Hello everyone. This is type 3 constructions of chapter construction of quadrilaterals class 8th. So this construction is when two adjacent sides and three angles are given. How many adjacent sides? Two. How many angles? Three. So you can see here AB, BC are two adjacent sides and these are the three angles. अब जब भी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मान लो अगर आप ए बी साइड बेस लेते हैं तो आपके पास एंगल ए और एंगल बी होना जरूरी है। तो यहां पर आपके पास एंगल ए तो है लेकिन बी नहीं है। फिर अगर आप बीसी को बेस लेते हो तो आपके पास बी और एंगल सी जरूरी है। तो यहां पर ए सी डी है लेकिन बी फिर से मिसिंग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर जो चौथा मिसिंग एंगल्स है वो निकालना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? सॉल्यूशन बाय एएसपी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, राइट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री। अब एंगल ए आपके पास 60 है तो आप 60 लिख दो। एंगल बी आपके पास नहीं है तो आप एंगल बी ही रहने दो। सी आपके पास 120 है तो प्लस 120 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 120 प्लस 60 तो हो गया 180। तो 180 में 75 आप ऐड कर दो, 5 5 एंड 2। तो इन तीनों को ऐड करने पर बना 255 डिग्री प्लस एंगल बी, इट इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। ऑल राइट। तो एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री। So 10 minus 5 is 5, 5 minus 5 0, 3 minus 2 is 1. It is 105 डिग्री, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको कंस्ट्रक्ट करना। 105 360 में से 250 माइनस, ये देखो 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 5 इज 0 एंड 3 माइनस 2 इज 1। अगर आपको सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आए, डायरेक्टली ना कर पाओ, तो आप रफ वर्क कर लिया करो। क्योंकि अगर कई बार बच्चे मान लो 360 में से 255 करते गलती से 75 लिख देंगे तो उनके मार्क्स क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना। ये देखो मैं आपको साइड में सब्ट्रैक्ट करके बताऊं। दिस इज 10 माइनस 5, 5, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। नाउ रफ स्केच ये ले लो आप। पहले बीसी को बेस ले लो। ये रफ स्केच है। दिस इज बीसी, सपोज वी हैव टेकन एज द बेस। आप ए बी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बीसी बेस लिया आपने कितना? 6.5 सेंटीमीटर। अब एंगल बी कितने डिग्री का है? देखो इधर 105 का। तो 90 सीधा बनता है, 105 आपका ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। यहां पर आप लेबलिंग में 105 लिख दो इवन इन द रफ स्केच। सी एंगल 120 का है तो 120 थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा ऐसे करके 120 डिग्री। अब आपको देखो ए बी दे रखा है, यस 3.5, तो आप 3.5 कंपस ओपन करके यहां पर कट करोगे ए पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब एंगल ए देखो कितने डिग्री का है? 60 का है। तो ये भी एंगल ए जो है वो कंपस से बनेगा और ये ऐसे करके 60 डिग्री आएगा और यहां डी पर मीट करेगा। तो ये बनेगा रफ स्केच। अब डी एंगल कितना है वो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, 75 का ही है। रफ स्केच एक बात का ध्यान रखना है, जो एंगल कंपस से बनते हैं तो वो कंपस से बनाने हैं। जैसे 105 कंपस से बनेगा, 120 कंपस से बनेगा, राइट।
और ये देखो एंगल ए में लेबलिंग यहां भी करनी है 60 डिग्री, लेबलिंग जरूरी होनी चाहिए, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड। दिस इज स्केल आई हैव केप्ट हियर, कीप इट स्ट्रेट, और बिल्कुल ऊपर से देखोगे दिस वे, दिस इज 0 एंड हियर इज 6.5 यहां, फिर इसको आप ज्वाइन कर दो, राइट। और इसका नेमिंग आप क्या करोगे, BC। दिस BC इज हाउ मच, 6.5 सेंटीमीटर, राइट। एंगल बी देखो कितने डिग्री का है, 105। तो 105 के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले 90 बनाएंगे। तो अपने लेफ्ट हैंड की 2-3 फिंगर से इस पेज को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करो, एंगल बी पर कंपास टिप रख करके एक आर्क लगाओगे बाय एस्टीमेट, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। फिर कंपास टिप यहां रखेंगे, ये 60 डिग्री आर्क यहां रखेंगे, दिस इज 120 डिग्री आर्क, ऑल राइट। फिर एक बार 60 पर कंपास टिप रखकर ऊपर को कट करो, एक बार 120 की आर्क पर रखकर ऊपर की तरफ कट करो। ये बना 90, लेकिन डॉटेड लेना है बिकॉज इट इज नॉट आर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट ऑफ एंगल्स, दिस इज जस्ट फॉर हेल्पिंग अस टू मेक द 105। तो इसको आपने हल्का 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 डॉटेड लेना ऐसे करके, ऑल राइट। अब बनाना क्या है, 105। तो 105 के लिए किस किस को बाइसेक्ट करना है, 90 और 120 को। तो कंपास को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, ये 90 है ना, देखो ऐसे, तो यहां से एक आर्क ऐसे कट कर दो। ये 120 है, यहां पर रख करके ऐसे एक आर्क कट कर दो। ये देखो बोथ दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने इसको ऐसे बिल्कुल सीध में रख करके ऐसे करके इंक्रीज कर दिया, राइट। और ये बना कितना, 105 डिग्री, ऑल राइट। अब सी पर आपने 120 बनाना, मैंने कंपास को उतना ही ओपन रखा और ये 2 फिंगर्स और थंब से मैंने पेज को पकड़ा हुआ है। सी पर कंपास की टिप को रखो ऐसे, आर्क ले लो ऐसे करके, राइट। नाउ दिस कीपिंग इट हियर, this is 60 and keeping on 60, this is 120। अब आप इसको इंक्रीज करो लाइन को, 120 को ऐसे करके दिस वे। सो दिस इज हाउ मच, 120 डिग्री। अब आपको ए बी कितना लेना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो रखो जरा स्केल ऐसे, 0 पर कंपास की टिप रख करके 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, राइट। अब आपने यहां पर बी पर रख करके ऐसे, जहां पर भी 3.5 कट करता है ऐसे आर्क लगानी है, राइट। तो इस पॉइंट को जहां पर ये कट किया उस पॉइंट को आप ए नाम दे दो, ए। और इस ए बी को लेबलिंग करना नहीं भूलना, 3.5 सेंटीमीटर साथ के साथ लेबलिंग करो। नाउ पॉइंट ए एंगल इज 60 डिग्री, किससे बनेगा, कंपास से। तो मैं कोशिश करता हूं मैं कंपास उतनी ओपन रखूं जितनी पहले थी, राइट। थोड़ा ऊपर नीचे भी करोगे तो भी गलती नहीं होगी। दिस वे आई हैव केप्ट इट हियर वेयर ए पॉइंट इज देयर, राइट। और ऐसे करके मैंने एक आर्क लगाई। अब सबसे बड़ी मेजर गलती बच्चे कहां करेंगे, देखो यहां पर आपने रखी थी इसको, चाहे आप आर्क को पूरा कर लो, बच्चे क्या करते हैं आर्क यहां से लगाते हैं, बिल्कुल गलत। यहां से लगेगी आर्क, ये देखो दिस इज 60 डिग्री, दूसरी तरफ से लगाई तो आपका गलत हो जाएगा, राइट। नाउ यू विल इंक्रीज दिस लाइन, ए से ऐसे एक सीध में रख करके जहां भी ये ज्वाइन होता है वहां कर दो। दिस पॉइंट इज व्हाट, डी पॉइंट, राइट। और अगर आप इस एंगल डी को मेजर करोगे ऑटोमेटिकली इट विल बी 75 डिग्री, और यहां पर आप 60 डिग्री मेंशन कर दो, राइट।
सो दिस क्वाड्रिलेटरल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो आप यहां रिजल्ट में यहां पर जो ये आपकी लाइंस लॉन्ग गई थी यहां एरो लगा दिया करो ऐसे, राइट। तो रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट ABCD is the required quadrilateral. Result ABCD is the required quadrilateral. ABCD is the required quadrilateral. So this was the question where you applied angle sum property also to find the missing angle. Hope you have understood this type of construction. Thank you.